बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 181 श्री विष्णुपुरी जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को, भक्ति को इकट्ठा करना किया था इन्होंने। कवित के माध्यम से कुछ सुनिए उल्लेख। भगवत धर्म भूतंगयान धर्मयान न देखा, पितर पट तर विगत निक सजव कुंदन रेखा, कृष्ण कृपा कहीं बोली फलित सतसंग दिखायु, कोटि ग्रंथ को अर्थ तेरे विरचन में गायु, महासमुद्र भागवत ते भक्ति रतन राजिय रची, कल जीव जंजाली कराने विष्णुपुरी, बड़ी निधि साची। श्री विष्णुपुरी जी ने कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को, भक्ति को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना, अन्य अवैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के समान पीतल की रेखा चमकती ही नहीं, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्मों को तुच्छ देखा। आपने सत्संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य भक्ति केवल 13 विरचनों अध्यायों में गाया। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र में रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्त रत्नावली की रचना की। श्री विष्णुपुरी जी का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी थे और तिरहुत के रहने वाले थे। ये बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान थे। इनकी भक्त रत्नावली का 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृष्णदास लहरिये के द्वारा बंगाल में अनुवाद हुआ था, जिससे यह अनुमान होता है कि विष्णुपुरी 14वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान रहे होंगे। हिंदी विश्वकोश में लिखा है कि विष्णुपुरी का दूसरा नाम वैकुंठपुरी था और ये मदन गोपाल के शिष्य थे।
इन्होंने भगवत भक्ति रत्नावली, भागवत अमृत, हरि भक्ति कल्पलता और वाक्य विवरण, ये 4 ग्रंथ लिखे थे। कहा जाता है कि नवद्वीप के महाप्रभु श्री चैतन्य देव और विष्णुपुरी एक बार काशी में मिले थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी को जा रहे थे, उस समय दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़े आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए और वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेशा भेजना हो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपा करके बताइए। तब श्री चैतन्य देव ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी को यह कहला भेजा कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नावली भेजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें डर के मारे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी का वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेशानुसार यह रत्नावली आपकी सेवा में भेजी है। यह सुनकर महाप्रभु के साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाप्रभु के आशय को न समझ सकने पर बड़ा पश्चाताप किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उस रत्नावली को भगवान श्री नीलांचल नाथ के चरणों में रख दिया। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी महाराज के इस घटना को अपने कवित्व के माध्यम से वर्णन करते हैं। जगन्नाथ चैत्र माझ बैठे महाप्रभु जुए चहु और भक्त भूप भी रयति छाई है। बोल विष्णुपुरी पुरी काशी मदर है जाते जनियत मोह चाहनी की मन आई है। लिख प्रभु चिट्ठी आप मणिगढ़ माला एक दीजे पठाय मोही लागी सुहाई है। जान लई बात निधि भागवत रत्न दाम दई पठ आदि मुक्ति खोदी के बहाई है। इसी पुस्तक के संबंध में एक कथा यह है कि संत विष्णुपुरी के एक मित्र थे माधव दास। उन्होंने एक बार विष्णुपुरी से एक अनोखे ढंग की रत्नावली मांगी जिसको धारण करने से सुख मिले। आपने उन्हीं मित्र के अनुरोध से विष्णुपुरी ने कुछ चुने हुए रत्नों को संग्रहित कर उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र भेज दिया जहाँ उनके मित्र रहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति रत्नावली में भागवत में नवधा भक्ति विषय कई सुंदर वाक्य संग्रहित किए गए हैं और उन्हें विषय के अनुसार 13 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग का नाम भी विचरण रखा गया है। जो लोग पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते उनके लिए यह ग्रंथ बड़े काम का है। अपने ग्रंथ के संबंध में वे स्वयं लिखते हैं कि मैं चाहे जितना भी अज्ञ एवं अल्प बुद्धि हूँ, मेरे इस प्रयास का भक्त लोग अवश्य आदर करेंगे। मधुमक्खी में कितनी बुद्धि है और क्या क्या गुण है, इस बात को कोई नहीं पूछता, किंतु उनके द्वारा संचित मधु का सभी बड़े चाव से आस्वाद करते हैं। भक्त रत्नावली पर कई टीकाएं मिलती हैं। इनमें से पहली टीका श्रीधर द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। इसका नाम है कांति माला। दूसरी टीका हिंदी गद्य में लिखी गई है। तीसरी टीका हिंदी गद्य के दोहे चौपाइयों में लिखी गई है। उसका नाम है भक्ति प्रकाशिका। इसके अतिरिक्त भक्ति रत्नावली पर 2 टीकाएं गुजराती में भी मिलती हैं। भक्ति प्रकाशित के अनुसार भक्त रत्नावली के विचारों में निम्नलिखित विषयों का वर्णन हुआ है। पहले
विरक्त में भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ है। दूसरे में महापुरुषों की तथा उनके संग के प्रभाव का वर्णन है। तीसरे विरचन में भक्ति के कई भेद बताए गए हैं। चौथे से लेकर 12वें विरचन तक नवधा भक्ति का अलग अलग वर्णन है और 13वें विचरण में शरणागति का वर्णन है। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी संत गण श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ पे विष्णुपुरी जी की कुछ संक्षिप्त कथा समाप्त होती है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जिन्होंने भी हरि के पथ का, ईश्वर के पथ का अवलोकन किया है, निरूपण किया है, अनुकरण किया अपने जीवन में, जिन्होंने भगवान के पथ पे, मार्ग पे चलना शुरू कर दिया, भगवान निश्चय ही उसके सहयोग सारा करते हैं। इसलिए कहीं भी कैसे भी हरि का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। हरि सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय हर घड़ी भगवान का भजन पूजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव मापति महादेव की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण श्री विष्णु भगवान की जय।